गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बेटा, जो कि हमारी चैप्टर जो है 8th और जो चैप्टर 9 है बेटा, उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज होती है। और हमारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बेटा टेबल में। अगर किसी बच्चे को टेबल याद है तो वो किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करता, क्योंकि फिर तो बाद में तो बेटा कैलकुलेशन बच जाती है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो हमारी जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंड थीटा, सिकेंड थीटा और कोट थीटा, इनकी सभी की जो वैल्यू है वो हमें याद करनी होती है, लेकिन उसको याद करने में बहुत बड़ी मुश्किल होती है। इसी तरह बेटा, अगर आपको बहुत ही आसान और इजी तरीके से अगर ये टेबल देखनी है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को बेटा लास्ट तक देखें। वीडियो को लास्ट तक देखो बेटा, तभी समझ में आएगी, बीच में नहीं आएगी। लेकिन इतनी आसान तरीका है बेटा कि आप ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। थीटा, थीटा में क्या लिखेंगे बेटा हम? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा और बेटा कोसिकेंड थीटा, ये होती हैं। और क्या क्या वैल्यू होती है बेटा हमारी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और बेटा 90 डिग्री। हमें ये वैल्यू याद करनी होती हैं, जो कि हमारी एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिस बच्चे को ये टेबल याद नहीं है बेटा, वो 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर बिल्कुल भी नहीं कर सकता, चाहे उसे कंप्लीट ही क्यों ना आता हो। क्योंकि टेबल गलत होती है तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होता है। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रही हूँ बेटा, बिल्कुल ईजी सा, कि आप उसको देखते ही 1 मिनट में इन सारी टेबल को खुद ही फुल कर दोगे। मेरी ज़रूरत भी नहीं है बेटा आपको। तो जैसे बेटा हम अपना 9th चैप्टर जो निकालते हैं, उसमें हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इसमें क्या करते हैं, इसको कौन सी फॉर्म मानते हैं बेटा? साइन थीटा, इसको कोस थीटा, इसको बेटा टेन थीटा। साइन थीटा यानी कि बेटा उल्टा क्या होता है? कोसिकेंड थीटा। ये क्या होता है बेटा? सेक थीटा। और ये क्या होता है बेटा? कॉट थीटा। ये यहाँ तक सभी बच्चों को आता है, लेकिन एक इससे भी एक अलग ऐसा फॉर्मूला बेटा जो इस टेबल को कंप्लीट करेगा। फॉर्मूला है बेटा वो अंडर द रूट LRL 4 ये है वो फॉर्मूला, अंडर द रूट LRL 4 लेफ्ट, यानी L का मतलब है बेटा लेफ्ट, R का मतलब है बेटा राइट, R का मतलब है बेटा राइट, लेफ्ट राइट। अब चलो भाई शुरू हो जाओ। सबसे पहले बेटा मैं आपको साइन जो थीटा है उससे शुरू होते हैं। देखो साइन 0 बेटा हमारी 0 ही होती है। साइन 0, साइन जो 0 डिग्री पे होता है तो साइन 0 ही होता है। बात करते हैं 30 की। अब कैसे पता चले? ये फॉर्मूला लिखा बेटा और यहाँ पे अपनी ये टेबल बना लो। सबसे पहले क्या है बेटा मेरी? 0 डिग्री, उसके बाद क्या है? 30 डिग्री, उसके बाद क्या है बेटा? 45 डिग्री, उसके बाद क्या है बेटा? 60 डिग्री और उसके बाद क्या है बेटा आपकी? 90 डिग्री। सबसे पहले मैं साइन को पूरा करती हूँ। साइन क्या बेटा? 30। साइन 30 कितना होगा? इज इक्वल टू साइन बेटा यही ऐसे कैसे, बिल्कुल सेम टू सेम। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये बेटा कोसिकेंट, ये सेक और ये बेटा कॉट थीटा। तो साइन 30 की बात करें हम, किसकी बात करें? साइन 30 की, तो L/4 अंडर द रूट L/4 आ गया बेटा। L/4 तो L/4 है इज इक्वल टू, L का मतलब क्या बताया था मैंने? लेफ्ट। L का मतलब क्या बताया था मैंने? लेफ्ट। तो बेटा 30 डिग्री कहाँ? या इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में कितने मेंबर हैं? कितने मेंबर है भाई? 1 मेंबर। और बाय में बेटा 4 अंडर द रूट यू का यू। 1 के ऊपर रूट यानी 1, 4 का रूट कितना होता है? 2। क्या वैल्यू आ गई बेटा? 1/2। ओके बेटा, अब बात करते हैं साइन 45 की। साइन 45 डिग्री की। साइन 45 यानी कि वही फॉर्मूला अंडर द रूट L/4। 45 के लेफ्ट में कितने मेंबर हैं? 1, 2, यानी कि 2/4 बेटा अंडर द रूट 2 का रूट बेटा, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 अंडर द रूट 1/2।
तो बेटा 1 के ऊपर रूट लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1/√2। तो क्या आ गई बेटा 1/√2 आ गई ना भाई। अब बात करें बेटा साइन 60 की, साइन 60 की, तो ऐसे इस पे भी L/4 इज इक्वल टू, देखो बेटा साइन 60 यानी L/4, तो इसके लेफ्ट में कितने 1 2 और 3 और बाय में बेटा 4 अंडर दी रूट हो गया बेटा। तो इसके ऊपर तो √3 और 4 का रूट कितना हो गया बेटा 2, तो कितनी आ गई वैल्यू बेटा √3/2। अब बात आती है बेटा साइन 90 की, साइन 90 डिग्री की, वही फॉर्मूला बेटा L/4 लेफ्ट 90 के 1 2 3 4 यानी 4/4 अंडर दी रूट बेटा। तो आप एक बात बताओ मुझे, 4 से 4 √1 क्या होता है बेटा 1, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा 1। आई बेटा समझ में बात। अब बात करें बेटा, देखो अब बात करते हैं हम कॉस की, कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस की सबसे पहले किसकी वैल्यू बेटा cos 0, cos 0, cos 0 तो क्या है बेटा cos पे R/4 अंडर द रूट। इसके बाद इसकी साइड में राइट साइड में, अब लेफ्ट खत्म हो गया, अब क्या आ गया राइट, राइट साइड में कितने मेंबर है बेटा 1 2 3 और 4 और बाय में 4, इससे ये कट गया बेटा √1 क्या होता है बेटा 1। अब बात करें बेटा cos 30 डिग्री की, तो वही फॉर्मूला बेटा अंडर द रूट R/4 यानी इसके 30 के राइट में 1 2 3 कितना हो गया बेटा 3/4, 4 का रूट क्या होता है बेटा 2 यानी कि √3/2 होगी वैल्यू। फिर बात करते हैं बेटा हम cos 45 डिग्री की, 45 डिग्री की बात करें तो वही R/4 बेटा इज इक्वल टू राइट 45 की राइट देखो 1 2 2/4 1/√2 बेटा। अब बात करते हैं बेटा cos 60 की, वही बेटा अंडर द रूट R/4, राइट में क्या है बेटा, राइट में 60 कितना 1/4 अंडर द रूट यानी 1/2 बेटा। cos 60 कितना हो गया 1/2। अब बात करते हैं बेटा cos 90 डिग्री की, वही बेटा R/4, 90 की राइट में क्या है कुछ भी नहीं है, क्या है 0, तो 0/4 क्या होता है 0, तो क्या होगी बेटा अब वैल्यू पुट कर दो 1√3/2 1/√2 1/2 और बेटा 0। अब बात करते हैं बेटा tan की, tan की बात करें हम तो tan का क्या है बेटा tan 0 इज इक्वल टू क्या बेटा tan में L/R, देखो tan 0 L 0, लेफ्ट में क्या है बेटा, लेफ्ट इस तरफ होता है, लेफ्ट में क्या है 0 और राइट में क्या है 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4 अंडर द रूट क्या हो गया बेटा 0, तो tan 0 क्या होगी 0 बेटा। अब बात करते हैं tan 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू L/R, 30 डिग्री के लेफ्ट में कितना है बेटा, कितने मेंबर हैं 1 और राइट में कितने हैं 1 2 सॉरी 30 के ना, हाँ 1 हो गया, 30 के राइट में कितने हैं 1 2 और 3 1 2 और 3 अंडर द रूट बेटा। तो आप मुझे एक बात बताओ, अब इसका रूट कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, तो क्या आ गया बेटा 1/√3। अब बात करते हैं बेटा tan 45 डिग्री की, tan 45 डिग्री की, तो वही वाला फॉर्मूला बेटा L/R, देखो अंडर द रूट L 45 के लेफ्ट में 1 2 2 और राइट में बेटा 1 और 2 अंडर दी रूट 2 से 2 बेटा √1 इज इक्वल टू बेटा 1। अब बात करते हैं बेटा tan 60 की, tan 60 डिग्री बेटा L/R, देखो अंडर द रूट 60 के लेफ्ट में बेटा 1 2 3 और राइट में बेटा 1, राइट में बेटा 1, तो क्या आ गया बेटा √3। अब बात करते हैं बेटा tan 90 की, यहाँ पे स्पेस कम है बेटा, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ मैं आपको tan 90 डिग्री, वही फॉर्मूला बेटा अंडर द रूट L/R। तो देखो बेटा tan 90 डिग्री
L/R, L लेफ्ट यानी 1 2 3 और 4 और इस तरफ क्या है 0 अंडर द रूट। तो क्या होता है बेटा ये नॉट डिफाइंड। तो क्या होगी बेटा tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब आप एक बात बताओ, अगर आपको ये 3 आ गई, अब इस बात आती है बेटा कोट थीटा की। कोट थीटा का क्या हो गया, इसका उल्टा R/L, R/L यानी कि इसके उल्टे हो जाते हैं। अब हमारा कोट थीटा है, जो tan थीटा यहाँ है वो यहाँ आ गया नॉट डिफाइंड। अब जो 60 की वैल्यू उसका उल्टा होता चला गया भाई √3। ओके बेटा, कोट थीटा का हो गया ना नॉट डिफाइंड √3 और बेटा ये 1 और ये क्या हो गया बेटा 1/√3 और ये क्या हो गया बेटा 0। ऐसे ही सेक थीटा किसका उल्टा होता है बेटा कॉस का। तो कॉस जो 90 है वो आगे आ जाएगा सेकेंड में, ठीक है ना बेटा। जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है कॉस का, किसका उल्टा होता है कोस का। तो ऐसे ही बेटा हमारी जो है कोसिकेंट है वो साइन का होता है। तो ऐसे कर लेना बेटा अपनी वैल्यू को, ठीक है। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है L/R/L, ऐसे ही जैसे अब हमने जो साइन था बेटा उसका L/4 लिया था, तो कोसिकेंट की ऐसे ही वैल्यू निकालनी होगी आपको, तो उसका 4/L हो जाएगा, ठीक है। तो 4/L हो जाएगा। तो वैसे ही लेफ्ट में कितने हैं राइट में कितने हैं वो मेंबर आप ले लेना और अपनी टेबल को कंप्लीट कर लेना बहुत ही इजी तरीके से। और ऐसे ही बेटा हर कंसेप्ट को देखती हूँ कितने बच्चे इन आगे वाली जो 3 हैं बेटा उनको कंप्लीट कर पाते हैं। जो बच्चा इनको कंप्लीट नहीं कर पाता, अगर पूरी करके दिखानी है बेटा तो ये बता देना कि मैं कमेंट में बता देना, मैं करके दिखा दूंगी। अगर जिस बच्चे को आ गई ये बहुत अच्छे से समझ में कि ऐसा बहुत यूनिक तरीका है, तो बेटा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैडम मेरे को समझ में आ गई, ठीक है बेटा। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहना। बहुत ही ईजी तरीके से टेबल को सिखाया है, ठीक है बेटा। ये है इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से करना और आपको ऐसे ही टेबल बहुत आसानी तरीके से आ जाएगी। और 8वां चैप्टर 9वां चैप्टर वो आपका पूर्ण रूप से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो वैल्यू होती हैं वही गड़बड़ करती हैं, वही हमारी जो है गलत हो जाती हैं। इसीलिए बेटा इसको बहुत अच्छे तरीके से करना। थैंक यू बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।